असाइनमेंट 4 है उसकी सबमिशन डेट आज की है, ऐसे ही है ना? यस मैम। ओके, तो आप उससे जो है वो जल्दी से सबमिट कराएं ताकि आप लोगों के जो सेशनल्स हैं 40 मार्क्स के वो कंप्लीट हो सके और उसके बाद आप लोग जो फाइनल्स हैं उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को असेसमेंट बता देती हूँ कि आप लोगों के टोटल कितने मार्क्स जो हैं वो सेशनल्स में हैं और फाइनल में कितने काउंट होंगे। जैसे मैंने इससे पहले भी आप लोगों से कहा था कि जिन जिन के सेशनल के मार्क्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप लोगों ने साथ साथ मुझे बताते जाना है। तो ये इस वीक तक के लिए है क्योंकि इस वीक के बाद आप लोगों के जो फाइनल मार्क्स हैं वो उनको आप लोग हटा नहीं सकते, उनमें किसी किस्म का जो है वो आप लोगों की दोबारा से जो है वो आगे पीछे नहीं होंगे। तो अगर किसी के नहीं लगे, जैसे आज जिन बच्चों का रीटेक हो रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे तक मैं फाइनल कर दूँगी। तो आपने फ्राइडे तक जो है वो इन मार्क्स को चेक करना है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई मुझे आप लोगों ने साथ 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 जो है वो बताते रहना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? नो मैम। हाँ जी, अब चेक करें। यस मैम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के जो सेशनल मार्क्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और क्विज़ेस की कितनी परसेंटेज होगी, असाइनमेंट्स कितनी होंगी, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट 4 उसके कितने परसेंट मार्क्स काउंट होंगे फाइनल सेशनल्स के अंदर, इस चीज़ को देख लेते हैं। सेशनल्स में आप लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोर्स विदाउट लैब है, प्लांट बायोकेमिस्ट्री की लैब नहीं है, ऐसे ही है ना? विदाउट यस लैब ले मैम। रहे हैं ना ये कोर्स? ओके, यस तो मैम। इसमें 40 मार्क्स आप लोगों के सेशनल्स के होंगे और सेशनल्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है, जिसमें क्विजेज आ जाते हैं, असाइनमेंट्स आ जाते हैं और प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की जगह आप लोगों की जो आज वाली असाइनमेंट है, असाइनमेंट 4, वो काउंट होगी, ठीक है? अब क्विजेज में आप लोगों के जो क्विजेज हुए हैं उसमें से बेस्ट 6 क्विजेज सिलेक्ट होंगे और इनकी जो परसेंटेज है वो 25% होगी। लाइक आप लोगों के जो 40 मार्क्स हैं सेशनल के, उन 40 मार्क्स में से 25 मार्क्स आप लोगों के क्विजेज के होंगे, 10 मार्क्स असाइनमेंट्स के होंगे और 5 मार्क्स जिसमें आप लोगों की असाइनमेंट जो है वो 1, 2 एंड 3 तीनों असाइनमेंट्स काउंट होंगी, असाइनमेंट 1, 2 एंड 3। और यहाँ पे आप लोगों की प्रोजेक्ट की जगह जो है वो असाइनमेंट नंबर 4 काउंट होगी। अब मैं आजकल आप लोगों के, वैसे तो मैंने वीकली बेसिस पे जितने क्विजेस लिए हैं और जितनी असाइनमेंट्स हुई हैं उनको ग्रेड करके एलएमएस पे अपलोड कर दिया है, जिससे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों के जो है वो किस क्विज में कितने मार्क्स हैं। लेकिन इससे पहले चूंकि जी पोर्टल पे आप लोगों के मार्क्स अपलोड हो जाते थे तो आप लोग वहां से जो है वो बेस्ट 6 क्विजेस और उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेते थे। इस दफा चूंकि जी पोर्टल पे मैम मार्क्स, जी बच्चे, मैम उस दिन तो आप वो क्विज 5 बेस्ट कह रही। बेस्ट 5 कहा था मैंने? मैम आपने टोटल क्विज तो लिए ही जी 7 है, मैम। तो उसमें से आपने 6 सेलेक्ट करने हैं। मैम आपने बेस्ट 5 कहा था लास्ट जो मीटिंग हुई थी ये ना मैं हमारी। बेस्ट 5 पे बेस्ट मान 5 गई कर थी। लेते हैं, ठीक है, बेस्ट 5 मैम कर बेस्ट लिया है। 5। मैम दूसरी वो वेटेज कम कर लें। नहीं, वेटेज आप लोगों की क्विजेस की ज्यादा ही रहेगी कि ये जो पॉलिसी है उसके हिसाब से आप लोगों की क्विजेस जो है उनकी वेटेज ज्यादा रखनी है। अब वो मुझ पे है कि वो मैं 25% रखूँ, 30% रखूँ, लेकिन असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट के मुकाबले में आप लोगों की क्विजेस की वेटेज जो है वो ज्यादा हो। मैम असाइनमेंट 15 की कर ले। मैम हाँ, ये हो मैम सकता सर है कि सुहेल इसको 20 और इसको 15 कर मैम क्विजेस 20 के कर लें, मैम बाकी वो आप असाइनमेंट एडजस्ट कर लें 3 है उसको। ना, तो आप इसको 15 का कर लें और क्विज़ को 20 का कर लें। ओके तो ओके, चेक करें, मैंने कर दिया। तो असल स्क्रीन भी देखते जाए, ठीक है? जी मैम। ओके, तो ओके मैम।
तो आप अभी मैं ये सिर्फ सेशनल की बात करी, यहाँ तक रहे, ऊपर वाली चीजें मैं बाद में आती हूँ, उनको बाद में डिस्कस करते हैं। तो सेशनल्स के आप लोगों के जो 40 मार्क्स हैं उसमें हमने ये डिसाइड कर दिया कि आप लोगों के जो क्विजेस हैं वो बेस्ट 5 सेलेक्ट होंगे, उनका 20% होगा, असाइनमेंट जो है उनकी 15% होगी, और प्रोजेक्ट जिसमें आपकी असाइनमेंट 4 काउंट होगी वो 5 मार्क्स की होगी। तो अब मैं जैसे अभी आप लोगों को बता रही थी कि आज कल मैंने वैसे थोड़ा चेक किया है कि एक्सेल की कोई एक ऐसी फाइल बन जाए जिसमें आप लोगों की जो है ये मैं परसेंटेजेस निकाल के आप लोगों के साथ मैम फाइल आपकी शेयर आवाज कर नहीं आ दूँ। रही सही से, थोड़ा ऊंची बोले। क्या मसला आ रहा है, डिस्टॉर्शन है या आवाज कम आ रही है? मैम आवाज आपकी हल्की बहुत है। मैम जी बच्चे आप बेहतर है? नो मैम। यस मैम। जी आप चेक करें। जी बच्चों आप बेहतर हुई है? जी मैम ठीक है। मैम वैसी मैम ठीक है, बोलती रहे। मैम आप बता दें, सुनाई दे ही पॉज रहा कर है। रहे हैं ना, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा अगर अभी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो। हाँ जी क्या कह रहे थे आप लोग? मैम असाइनमेंट 3 के बजाय 2 काउंट हो सकती हैं, बेस्ट 2। नहीं असाइनमेंट सारी ही काउंट होंगी, ठीक है, क्योंकि वो आपके 5 मार्क्स हैं, वो तीनों असाइनमेंट के ऐड हो जाए। अगर किसी ने सबमिट मैम नहीं कराई बेस्ट हुई 2 तो कर ज़ाहिर है लें फिर प्लीज। उसको उसको प्रॉब्लम होगी। बेस्ट 2 करने की क्या वजह? आपने तीनों असाइनमेंट सबमिट नहीं कराए हैं? मैम एक असाइनमेंट में मार्क्स कम है। मार्क्स कम है। अच्छा ये वो वाली असाइनमेंट है जिसमें काफी सारे बच्चों के 6 मार्क्स आए थे। एग्जैक्टली जी मैम। मैम। मैम कौन सी असाइनमेंट? हमारे तो पूरे हैं। असाइनमेंट 2 की शायद बात हो रही है, चलें इसको देख लेते हैं यहाँ पे, अगर बेस्ट 2 कर लिया जाए तो। थैंक यू सो मच मैम। बात बनवा लेते हैं। अच्छा बेस्ट 2 ओके। क्विजेज आप लोगों के बेस्ट 5 हो जाएंगे जिनमें से 20 मार्क्स, असाइनमेंट्स बेस्ट 2 हो गई जिनके 15 मार्क्स हो जाएंगे, और असाइनमेंट 4 जो है आप लोगों की वो प्रोजेक्ट की जगह काउंट हो जाएगी जिसके 5 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये मैं नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह एक्सेल की फाइल बना रही हूँ, मेरी एक्सेल पे एक्सपर्टीज थोड़ी सी वीक है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसमें मैं कोशिश यही करूंगी कि आप लोगों के जो 7 क्विजेज दिए हैं, 7 क्विजेज में से बेस्ट 5 को सेलेक्ट करके उनके 20 में से कितने मार्क्स बनते हैं ये मैं वहाँ पे साथ ऐड कर दूँ। लाइक से किसी स्टूडेंट के 20 में से 17 बन रहे हैं, किसी के 16 18, तो उस फाइल को बनाने से ये होगा कि आप लोगों को फाइनली ये चीज पता चल जाएगी कि जो आप लोगों के सेशनल्स के 40 मार्क्स हैं उसमें से फाइनल आप लोगों का कितना स्कोर है, कि 30 35 37 कितने आप लोगों के मार्क्स हैं, और आप लोगों को फाइनल के लिए जो है वो कितना अपना टारगेट रखना है एक स्पेसिफिक ग्रेड के लिए। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों के साथ वो एक्सेल की फाइल शेयर कर लूंगी जिसमें आप लोगों के ये जो 40% मार्क्स हैं ये उसी तरह से जैसे आप लोगों के जी पोर्टल में डिस्प्ले होते थे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि आप लोगों को जो है वो किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों को वहाँ पे किसी किस्म का जो है वो मिस्टेक नजर आती है तो वो आप लोग पहले ही मेरे से कम्युनिकेट कर लें, क्योंकि होपफुली जब आप लोगों के ये कंप्लीट हो जाएंगे मार्क्स तो मैंने किसी एक ही दिन यूनिवर्सिटी जाके तो वहाँ पे मार्क्स एंटर कर दें। तो जितनी भी आप लोगों की इससे रिलेटेड क्यूरीज हैं वो उससे पहले आपने जो है वो रिजॉल्व करानी है, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ इन चीज़ों को भी चेक करते जाएं कि किसी क्विज या असाइनमेंट के मार्क्स मैम ये प्रोजेक्ट असाइनमेंट नंबर 4 कौन सा है? ये जो आप लोग अभी जिस असाइनमेंट पे काम कर रहे हो जो आज आप सबमिट कराओगे 5 मार्क्स उसके काउंट होंगे, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, वो 5 मार्क्स तो का है, ठीक है। सेशनल मैम फाइनल हो गए, ठीक है, इसको देख लें। इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड एंड टर्न असेसमेंट जिसमें 60 मार्क्स आप लोगों के जो फाइनल टर्न है उसको किस तरह से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है
और किस बेसिस पे आप लोगों के जो वो मार्क्स हैं वो होंगे। सेशनल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। नो मैम। ओके मैम सेशंस वाला तो मजाक ही लग रहा है, ये सिर्फ 40% है और वो 60% है और वेटेज भी इतनी ज्यादा है। 60% है तो अच्छी बात है, आप मैम टाइम भी है, अच्छा सा स्कोर भी कर सकते हो। अच्छा हाँ जी बच्चे। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोले। मैम असाइनमेंट अगर बेस्ट 2 सिलेक्ट करनी है तो 3 जब सिलेक्ट कर रहे थे तो वेटेज 10% रख लेते तो एक ही बात नहीं? यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा? मैम 3 ही सिलेक्ट कर लें। नहीं मैम। मैम 15 ठीक है। मैम हमने इतनी मेहनत से असाइनमेंट्स बनाई थी। यस मैम 3 ही ठीक है। मैम असाइनमेंट्स तीनों सिलेक्ट करें ना आप। नहीं मैम 15 ही ठीक है। 15 तो ठीक है, तीनों असाइनमेंट सेलेक्ट करें तो 2 हो जाएंगी तो। इस चीज से आप लोग खुद ही वो डिसाइड कर लें, क्योंकि फिर अगर मैंने यहाँ पे असाइनमेंट तो करना है, फिर क्विज़ेस भी तो मैं अपनी मर्जी से ही करूँगी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए बच्चे इससे एंड करें, नेक्स्ट आते हैं एंड टर्म की जो आपकी 60% है उसको किस तरह से डिवाइड करें। ठीक है, जिन बच्चों ने यहाँ पे असाइनमेंट में अगर तीनों असाइनमेंट में इक्वल आप लोगों ने मेहनत की है तो ये जो आप लोगों का एंड टर्म या ओपन बुक एग्जाम है इसमें आप लोगों को ये चीज फायदा देगी। ठीक है, जिसकी वेटेज ज्यादा है और इनमें किसी किस्म का भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब एंड टर्म की तरफ आते हैं। जो आप लोगों की एंड टर्म या फाइनल एग्जाम है उसकी 60% है टोटल, और इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया मैंने। एक प्रेजेंटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन के जो 15% है या जो 16 मार्क्स हैं उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। तो प्रेजेंटेशन आप लोगों की जो फाइनल एग्जाम है जिसमें 60 मार्क्स हैं उसमें 15% आप लोगों की प्रेजेंटेशन काउंट होगी, विच मीन्स कि आप लोगों के 60 में से 15 मार्क्स जो हैं वो इस सेक्शन के होंगे, सेक्शन नंबर 1 जिसमें प्रेजेंटेशन की कैटेगरी में रखा हुआ। अब इन 15 मार्क्स का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ये 15 मार्क्स कौन सा ऐसा स्टूडेंट है, अगर वो 15 मार्क्स लेना चाह रहा है तो उसको कहाँ कहाँ पे कितने कितने मार्क्स के लिए एफर्ट करनी है। तो 15 मार्क्स को मैंने 3 कैटेगरीज में जो है वो फर्दर डिवाइड किया है ताकि आप लोगों की जब फाइनल ग्रेडिंग हो तो आप लोगों को वो एक जस्टिफाइड हो कि किस बेस पे आप लोगों के अगर मार्क्स कटे हैं तो वो कहाँ से और किस पैरामीटर की बेस पे जो है वो मैंने कर दिया है। तो 15 मार्क्स को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की प्रेजेंटेशन कंटेंट और आप लोगों का वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आप कितना अच्छे तरीके से अपने टॉपिक को जस्टिफाई करते हो, जो कंटेंट आप लोगों को या जो टॉपिक आप लोगों को असाइन किया गया है उसको आपने कितना अच्छा और कितना ब्रीफली एक्सप्लेन किया। तो आई होप कि आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छे प्रेजेंटर्स हैं, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में तो फुल मार्क्स जो है वो ले लेंगे। अब सेकंड कैटेगरी है कि एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, टाइम भी मैं भी बता देती हूँ, नंबर ऑफ स्लाइड्स भी डिस्कस कर देती हूँ। तो एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन हर स्टूडेंट का जो है वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें प्रेजेंटर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मिनिमम आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बल्कि टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उन 5 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस का आंसर करते हो उस बेस पे आप यहाँ पे जो है ये मार्क्स अर्न कर सकते हो। यानी फॉर एग्जांपल आफरीन, अगर आप जो है वो प्रेजेंटर हो और आपने एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन आप कहते हो कि ठीक है मैंने जहाँ तक पढ़ा है मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, अब अगर किसी को इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन हैं तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो आपको मैं 5 क्वेश्चन अलाउ करूंगी जो आपसे पूछे जाएंगे, और उन 5 क्वेश्चन मैम लास्ट बात मैं उसी तरफ आ रही हूँ, और उन 5 में से आप कितने क्वेश्चंस को आंसर करते हो उस बेस पे आप लोगों की जो है ये 5 मार्क्स इनको मैं ग्रेड करूंगी। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस के ठीक आंसर दे रहा है तो उसके यहाँ पे भी 5 मार्क्स कंप्लीट ऐड हो जाएंगे, और अगर आप लोग जो है वो 5 में से 4 क्वेश्चंस को आंसर करते हो तो 4 मार्क्स, 3 को आंसर करते हो तो 3 मार्क्स। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स आप लोगों के क्वेश्चन और आंसर की बेस पे होंगे, ताकि बाद में कोई स्टूडेंट ये ना कह सके कि मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी थी
तो मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए थे। आप लोगों को खुद से पता होना चाहिए जब आप प्रेजेंट कर रहे हो कि मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक किया, इट मींस यहाँ से मेरे इतने मार्क्स कटेंगे। क्लियर है? मैम आपकी आवाज बहुत खराब हो रही है बीच में। जी मैम। मैम आप माइक अपने करीब करके माइक में बोले। मैं तो काफी गला फाड़ रही हूँ, मैं दोबारा से चेक करती हूँ, मैं दोबारा से कनेक्ट करती हूँ। जी बच्चों आप चेक करें, बेहतर हुई है? यस मैम अब अच्छी है। अब बेहतर हुई है। कितनी ओके, मीठी तो आवाज मैं आ रही है दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और अभी तक प्रेजेंटेशन के मैंने आप लोगों को बताया कि जो 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स को हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों का प्रेजेंटेशन कंटेंट्स हैं और द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, इससे 5 मार्क्स होंगे। सेकंड आप लोगों के जो 5 मार्क्स हैं वो क्वेश्चंस और आंसर्स की बेस पे हैं कि एट द एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन आप कितने क्वेश्चंस को डिफेंड करते हो, उस बेस पे आप लोगों के ये 5 मार्क्स जो हैं ये मैं इनको ऐड करूँगी। तो हर एक स्टूडेंट से उसकी प्रेजेंटेशन एंड होने के बाद 5 क्वेश्चंस किए जाएंगे और वो उन 5 में से कितने क्वेश्चंस को आंसर करता है उसकी बेस पे उसके जो है वो नेक्स्ट 5 मार्क्स ऐड होंगे। थर्ड है आपके पास पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन सेशन, यानी ऐसा नहीं है जैसे ड्यूरिंग क्लास मैंने समटाइम्स ऑब्जर्व किया है कि आप लोग मीटिंग ज्वाइन तो कर लेते हो लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है यार, रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग में से देख लेंगे, बाद में हेल्प लेंगे। तो प्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ अलाउड नहीं है। आप लोगों ने, अगर मैंने आप लोगों को 2 डेट्स बताई हैं, एक 26 एंड 27, इन दोनों डेट्स पे आप लोगों ने जो है एक तो प्रेजेंट होना है। लाइक अगर किसी स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन 26 को एंड हो रही है तो इट डजंट मीन कि वो 27 वाला सेशन अटेंड नहीं करेगा। वो दोनों डेट्स में जो सेशंस होंगे प्रेजेंटेशन के, उन दोनों डेट्स में आप लोगों ने उन सेशंस को अटेंड करना है और हर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन करना है प्रेजेंटर से। यानी आप लोगों की जो थर्ड सेशन है, जो मैंने आप लोगों के 5 मार्क्स रखे हुए हैं, वो आप लोग उस प्रेजेंटेशन के दौरान कितना अटेंटिव हो और कितना एक्टिवली आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो प्रेजेंटर से, उस बेस पे। नहीं, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक स्टूडेंट ने ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन सेशन 5 क्वेश्चन जरूर पूछने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आफरीन आप अगर हो तो आपके ऊपर ये चीज ड्यू है कि आपने ड्यूरिंग द 26 एंड 27 जब प्रेजेंटेशन सेशन हो रहा है तो आपने एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस किसी ना किसी स्टूडेंट से जरूर करने हैं। फॉर एग्जांपल आप रोल नंबर 1 से एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसकी प्रेजेंटेशन में आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे क्वेश्चन करोगे। उसके बाद कोई नया प्रेजेंटर आ रहा है, वो प्रेजेंट कर रहा है, आपने सेकंड क्वेश्चन उससे पूछ लिया। तो इस तरह से मैं साथ साथ काउंट करती जाऊंगी कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो उसने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, वो 5 क्वेश्चंस पूछ चुका है, तो उस बेस पे मैं उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो उसको 5 मार्क्स के उसके ऐड कर दूंगी। समझ आ रही है? इसमें कोई क्वेरी तो नहीं है? मैम ये ज्यादा टफ नहीं हो गया? मुझे आ गया मैम। नहीं, टफ नहीं हो गया, बल्कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि जब प्रेजेंटेशन होती है तो सिवाय प्रेजेंटर और टीचर के कोई भी ना सुन रहा होता है ना वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है। सो ये वो चीज है जो कि जब हमारी प्रेजेंटेशन हुआ करती थी कभी बीएस में, तो वहाँ पे ये चीज एक दफा हमने एज अ सजेशन दी थी और उस टाइम पे फिर ये हुआ करता था कि ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन हर एक ग्रुप जो है वो पहले कहा करता था इन्हें चुप करके बिठाना वरना ये क्वेश्चन पूछेंगे ज्यादा। तो आई वांट कि आप लोग सब जो हो वो इन टॉपिक्स के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, ताकि एट द एंड आप लोग जब बताओ कि आपने प्लांट बायोकेमिस्ट्री का कोर्स लिया है तो कम से कम कुछ चीजों के ऊपर आप लोगों की ग्रिप तो हो कंटेंट्स के अलावा। ठीक है, सो ये तो मेरे ख्याल से इसको आप लोग ज्यादा एंजॉय करोगे। इसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन टॉपिक कब तक देंगी? मैम आप वो प्रेजेंटेशन की जब इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसमें स्लाइड का बता दीजिएगा कितनी होनी चाहिए और कितना हम टाइम टॉपिक इजी दीजिएगा। एक और बात मैम, प्रेजेंटेशन की इंस्ट्रक्शन
इसमें स्लाइड्स का बता दीजिएगा कितनी मिनिमम स्लाइड्स होनी चाहिए और टाइम लिमिट भी बिल्कुल, बता मैं अभी दीजिए। उसी तरफ ही आ रही हूँ। इन तीनों सेक्शंस को जहाँ पे मैंने मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसको मैं पहले बता लूँ, उसके बाद मैं आती हूँ कि आप लोगों के जो है वो प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स क्या हैं और कितनी मिनिमम स्लाइड्स आपने बनानी है और कितना आप लोगों को जो है वो टाइम दिया जाएगा प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले ये जी जी मैम ये पहले पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में फर्क बता दें कि द वे यू जस्टिफाई द क्वेश्चंस और योर पार्टिसिपेशन इन प्रेजेंटेशन, इन दोनों का क्या मतलब है? मतलब दोनों का क्या मतलब है? पॉइंट 2 में ये है कि आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल एक प्रेजेंटर है, उस प्रेजेंटर ने आके अच्छी तरह से जो है प्रेजेंटेशन दे दी, उसका प्रेजेंटिंग स्टाइल भी बहुत जबरदस्त था और उसने 5 मार्क्स जो है वो गेन कर लिए। ठीक है, अब बाकी 10 मार्क्स उसे कब मिलेंगे? बाकी जो 5 मार्क्स हैं एट द एंड वो ये चीज कहता है कि ठीक है बच्चों, मैंने प्रेजेंट कर लिया है, अब मेरी तरफ से ओके, अब आप लोगों के है मुझसे क्वेश्चनिंग करें। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हर प्रेजेंटर से किए जाएंगे और उन 5 में से वो कितने क्वेश्चंस के आंसर करता है उस बेस पे वो नेक्स्ट 5 मार्क्स उसके जो फाइनल 15 है उसमें ऐड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हुदा, अगर आपने प्रेजेंटेशन दे दी है तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि जैसे ही आप प्रेजेंटेशन एंड करोगे तो एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन आपसे 5 क्वेश्चंस होने हैं। ठीक है, तो उन 5 क्वेश्चंस में से जितने क्वेश्चंस के आप आंसर करोगे उस बेस पे आप लोगों के यहाँ पे मार्क्स ऐड हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अभी भी आपके 15 में से सिर्फ 10 मार्क्स मैंने ग्रेड किए हैं, 5 मार्क्स अभी भी रहते हैं। तो इट डजंट मीन कि प्रेजेंटेशन देने के बाद क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद आप फ्री हो, आप जो है वो मीटिंग छोड़ के कहीं भी जा सकती हो, बल्कि आपने वहीं पे रहना है, सेशन को अटेंड करना है, उसे ध्यान से सुनना है और बाकी प्रेजेंटर से आपने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सपोज आपके पास 5 और हो रहे हैं तो आप उन 5 प्रेजेंटेशन मैम प्रेजेंटर में से एक एक क्वेश्चन पूछोगे तो आपने 5 क्वेश्चंस में पार्टिसिपेशन दे दी, इट मींस कि आपके नेक्स्ट 5 मार्क्स भी ऐड हो। अच्छा, तो इसका मतलब आप मेरा पार्टिसिपेशन मतलब देखेंगे अगले दूसरे के प्रेजेंटेशन में, बिल्कुल मेरे अपने प्रेजेंटेशन में नहीं? ओके ओके मैम, आप तो बहुत तेज है। किसी बहाने में तो प्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। मैं बहुत तेज हूँ क्योंकि इन सब स्टेजेस से मैं भी गुजर चुकी हूँ और जो काम आप करते हैं वो मैं करती रही हूँ। ठीक है मैम, ये ग्रेडिंग इसकी इंडिविजुअल होगी या पूरी ग्रुप की एक साथ? इंडिविजुअल होगी, मैं उस तरफ आ रही हूँ। ठीक है, बस मैंने 15 मार्क्स आप लोगों को बता दिए, उसके बाद अब आते हैं नंबर ऑफ स्लाइड्स के ऊपर, टाइम के Excuse me, ऊपर और ma'am. ग्रेडिंग इंडिविजुअल है या ग्रुपिंग में। ठीक है, प्रेजेंटेशन को फाइनल करने के बाद फिर हम बाकी 2 सेक्शंस के ऊपर आते हैं। यहाँ इन 3 सेक्शंस में तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है ना? क्लियर हो गया किस बेस पे आप लोगों ने 15 मार्क्स को जो है वो गेन करना है? यस मैम। ठीक है, अब सेकंड आपके पास आ जाता है कि नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी होनी चाहिए। जी पूछिए मैम। जो प्रेजेंटर होगा वो 5 क्वेश्चंस का भी रिस्पॉन्स करेगा और जो क्लास के 30 स्टूडेंट्स होंगे उनके क्वेश्चंस का भी रिस्पॉन्स करेगा, तो एक प्रेजेंटर 35 क्वेश्चंस रिस्पॉन्स करेगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि एक प्रेजेंटर से 5 क्वेश्चंस होंगे। वो डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, आपकी प्रेजेंटेशन में सपोज शहर वालों को कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगी। जिन जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होगा सिर्फ मैं 5 क्वेश्चन ही अलाउड करूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर उस टाइम पे हुदा ने क्वेश्चन पूछ लिया है तो आपके पास पीछे 4 क्वेश्चन रह गए हैं, बाकी अगर 2 स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं तो 2 क्वेश्चंस मैं पूछ लूंगी, यानी एक प्रेजेंटर से एट अ टाइम 5 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। मैम वो डरा रही हैं। नहीं, मैं डरा नहीं रही, मैं क्लियर कर रही हूँ। मैम इस लिहाज से तो प्रेजेंटेशन में स्कोर करना सबसे मुश्किल काम हो गया। नहीं, मुश्किल नहीं, बल्कि ये आसान है और जस्टिफाइड है। हमारे लिए तो ये भी वाइवा बन गया है। मैम इसको इस तरह इसी बहाने हमारा प्रेजेंटेशन कोई सुन तो लेगा एटलीस्ट। बिल्कुल ये है, मुझे इसकी खुशी हो रही है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये है कि ये चीजें मैंने तीनों बता दी। अब आपके पास आता है नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी होनी चाहिए। टॉपिक्स मैंने आप लोगों के जो है वो ऐड कर दिए हैं, मैं अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करके भी बता देती हूँ और इसके अलावा मैं आज LMS पे फाइल भी अपलोड कर दूंगी जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। हर एक स्टूडेंट ने अपने टॉपिक में से एक तो प्रेजेंटेशन आप लोगों की इंडिविजुअल है, ग्रुपिंग में नहीं है, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन है।
और हर एक स्टूडेंट जो है वो 5 to 10 स्लाइड्स बनाएगा, इससे ज्यादा आपकी स्लाइड्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ स्लाइड्स हो गया 5 to 10 और जो टाइम है वो 15 मिनट्स है। एक स्टूडेंट के पास 15 मिनट्स का टाइम होगा जिसमें उसने अपनी प्रेजेंटेशन को एंड करना है। ठीक है मैम ऐसे तो ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा 2 दिनों में? हाँ, ज्यादा टाइम लगेगा। आप लोगों के पास हो सकता है एक दिन जो प्रेजेंटेशन का सेशन है वो 3 to 4 आवर्स तक जाए। मुझे तो कम टाइम लग रहा है क्योंकि सिर्फ 10 स्लाइड्स हैं इंक्लूडिंग पिक्चर्स। मैम हाँ जी, पिक्चर्स तो बहुत स्लाइड्स लेती हैं। आप पे है कि आप किस तरह से अपने जो है वो टॉपिक को करते हो। इन केस अगर आपको लगता है कि आप लोगों का टॉपिक इस तरह से है कि 5 स्लाइड्स में कवर हो सकता है तो आप 5 में कर लो, अदरवाइज आप 5 से जो है वो 10 भी कर सकते हो या 12 तक जा सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा आपने नहीं करना। ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा। अच्छा, मेरी तो स्लाइड ज्यादा होती हैं। 4 घंटे हम एक जगह बैठे रहेंगे। बिल्कुल, मैम एक 3 जगह से 4 बैठे 3 से 4 घंटे तो इकट्ठे नेट ही नहीं आता। तो एक दिन मिल जाएगी। ये आप लोगों को मैनेज करना है। आप फाइनल के लिए किसी ना किसी तरह आपने मैनेज करना है, क्योंकि अगर 3 से 4 घंटे नेट नहीं आ रहा, उसमें आप 5 क्वेश्चंस नहीं करते, आपकी अटेंडेंस नहीं होती, तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि ये काउंट होनी है। अगर आपका कनेक्टिविटी इशू आ जाता है या लाइट का इशू आ जाता है, लेकिन उसके बाद आप जो है वो जैसे ही आपकी लाइट आती है और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने क्वेश्चंस पूरे कर लेते हो तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने चीजों को देखना है। अब प्रेजेंटेशन टॉपिक्स पहले देख लें। यस मैम। ओके, ताकि प्रेजेंटेशन हम एंड कर लें, उसके बाद नेक्स्ट सेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 5 to 6 स्टूडेंट्स के आगे एक स्पेसिफिक टॉपिक लिखा हुआ है जिसको उन्होंने प्रेजेंट करना है। इट डजंट मीन कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो ग्रुप में होगी। अगर ये जो फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स हैं इनके आगे मैंने जैसे ये टॉपिक नेम लिखा हुआ है, सल्फेट एसिमिलेशन बायोसिंथेसिस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स इन प्लांट्स। सो आप लोग इस टॉपिक को सर्च करोगे, ये आप लोगों की जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें से भी आप देख सकते हो, या जनरल आप लोग जो है वो किसी और बुक से भी देख सकते हो। नॉर्मली ये आप लोगों को चैप्टर्स की फॉर्म में डाटा आसानी से मिल जाएगा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। आप लोगों की जो रेफरेंस बुक्स हैं उनमें भी ये टॉपिक्स होंगे। इसके अलावा आप किसी दूसरी बुक से भी जो है वो देख सकते हो। सो वहां पे आप जब उस चैप्टर को ओपन करोगे तो उस चैप्टर को आपने 5 या 6 सेक्शंस में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 5 पेजेस अगर आप ले रहे हो तो नेक्स्ट 5 पेजेस आमना के हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट 5 पेजेस अवैस के हो जाएंगे। सो आप लोगों की ये जो टॉपिक यहाँ पे मैंने ग्रुप में मेंशन किए हुए हैं, इट डजंट मीन कि आप लोगों की प्रेजेंटेशन भी ग्रुप्स में होगी, बल्कि आप इस टॉपिक को 5 to 6 स्टूडेंट्स डिवाइड करोगे और अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन बनाओगे। मैम अच्छा मैम, आप कह रही हैं कि सब टॉपिक हम आपस में डिवाइड। बिल्कुल, सब टॉपिक्स आप लोग डिवाइड करोगे और उसके बाद अपनी जो स्लाइड्स हैं उनको मर्ज करके एक फाइल बना के मुझे मेल कर दो। मैम ये जरा दोबारा रिपीट कर दें। ये मैम जी फैसल। मैम ये काम तो थोड़ा सा टफ है। आप इस तरह करें, कोई कहीं से डाटा लेगा, कोई कहीं से लेगा। आप अगर सब टॉपिक्स डिवाइड कर देती तो ये आप बेटर ऐसा नहीं। करें कि मैं यहाँ पे फिर स्पेसिफाई कर देती हूँ कि आप सिर्फ अपनी रेफरेंस बुक को ही फॉलो करें। लेकिन मैम उसमें भी टॉपिक्स हमें एक दूसरे के साथ वो करने में मुश्किल होगी, मतलब वो टॉपिक्स। बच्चों मैम हम ऐसे कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट जो है वो 2-4 लोग वो कर लेंगे, बाकी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट वो बाकी लोग कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आप लोग मैम सेशन एंड होता है ना बच्चे, पहले मेरी 1 मिनट बात सुन लें। जैसे ही सेशन एंड होता है ना तो आप लोग इन चैप्टर्स को जैसे ओपन करोगे ना तो उन चैप्टर्स के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हैं, तो आप टॉपिक वाइज इजीली डिवाइड कर सकते हो। इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। आप 4 से 5 स्टूडेंट्स हो, अगर आप थ्रू व्हाट्सएप भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लो कि इतना सेक्शन मेरा हो गया, इतना सेक्शन इसका हो गया, इसको डिवाइड करने के बाद अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने के बाद आप अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन बनाओगे और उसके बाद उन सबको इकट्ठे एक फाइल में मर्ज करके मुझे ईमेल कर दो। मैम एक बात है इधर। जी फैसल, क्या बात है? मैम इधर कोई कहेगा कि मुझे ये टॉपिक
इजी लग रहा है, ये किसी ने नहीं टफ है। लग रहा है, तो इस तरह वो तो आप ही कर देती है अगर सब टॉपिक्स डिवाइड करने थे। मैम कोई यहाँ पे इंट्रो ले ले और बेचारे को अब मैं दूसरे आप को लोगों मैकेनिज्म दे दे फिर। इधर मैंने कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं लिया जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवाया हो, तो सारी चीजें आप लोगों के लिए न्यू हैं। तो इस चीज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मेरे लिए आसान है, ये मेरे लिए मुश्किल है। ये सब आप लोगों ने जो है वो खुद से इसको पढ़ना है और उसके बाद प्रेजेंटेशन बनानी है। तो इस चीज को लेके आप लोगों ने लड़ना नहीं है। ये ना हो कि प्रेजेंटेशन से पहले इतने ज्यादा मैम इस तरह तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए ना, अगर फर्स्ट हाफ में इंट्रो आ रहा है तो सेकंड हाफ। सॉरी बच्चे, दोबारा बोले, आपकी आवाज। एक्सक्यूज मी मैम। मैम इस तरह तो मैं पूछ रही हूँ कि इस तरह जो है सल्फर जैसे हमारा है टॉपिक, हाँ जी, इसमें जो हम क्या कहते हैं मैम, जो टॉपिक्स किसी के पास इंट्रो आ जाएगा किसी में, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह नहीं हो सकता कि हम अपने अकॉर्डिंग टॉपिक को इंट्रो से एंड तक खुद कंक्लूड कर दें। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना अगर आप ये चैप्टर ओपन करते हो ना। अच्छा, इसमें आप फिर इस तरह से करते हैं, आप लोगों की ये लड़ाई और बहस को खत्म करते हैं। चैप्टर वाइज आप लोगों की जो है ना, लाइक ये जो फर्स्ट टॉपिक है सल्फेट असिमिलेशन बायोसिंथेसिस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स इन प्लांट्स, इसको आपने उसी ऑर्डर में डिवाइड करना है जिस ऑर्डर में आप लोगों के यहाँ पे नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेक्शन आफरीन के पास आएगा, सेकंड सेक्शन आमना के पास होगा, इसी तरह से उसके नेक्स्ट जो 5 to 6 पेजेस हैं वो अवैस के पास जाएंगे और आप लोगों ने इसी ऑर्डर के अंदर इस चैप्टर को डिवाइड करना है। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन भी मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब इस टॉपिक की प्रेजेंटेशन होगी तो मैं पहले आफरीन को कॉल करूंगी कि आप इसको प्रेजेंट करो, उसके बाद सेकंड सेक्शन आमना प्रेजेंट करेगी, यानी इसी ऑर्डर के अंदर आप टॉपिक को सिलेक्ट करोगे और इसी ऑर्डर के अंदर आप लोग जो है वो प्रेजेंट करोगे। ठीक हो गया? प्रेजेंटेशन एक ही बनी हुई होगी लेदर से। आप लोग अलग अलग, ठीक है, अपने अपने टॉपिक में से अलग अलग प्रेजेंटेशन बना लो। मैं ये भी काउंट नहीं करती कि आप लोग उसे मर्ज करो, बल्कि अपनी स्लाइड्स बनाने के बाद उसे आप लोगों ने डायरेक्ट मुझे मेल कर दें। लाइक जिन स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन 26 को है, मैम ये आप ये बेटर है। जिन स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन मैम जो चैप्टर आपने बताया चैप्टर, जी जी मैम चैप्टर कौन सा है ये आप हमें करेंगी, वो सेंड करेंगी चैप्टर? 2 रेफरेंस बुक्स है ना, ये हम उनमें चैप्टर्स हैं, वहां से आप देख लें। मैंने वहीं से ये टॉपिक सिलेक्ट किए हैं ताकि आप लोगों के जो कंटेंट्स हैं ये उनसे ओवरलैप करें, उससे बिल्कुल हट ना जाएं। ठीक है, तो उन बुक्स को देख लीजिएगा। मैम एक स्टूडेंट जो है 5 to 6 पेजेस लेगा। ओके मैम। हाँ जी, 5 to 6 पेजेस, वो आप चैप्टर देखोगे, चैप्टर के टोटल पेजेस देखोगे, उसके बाद आप उन्हें अपने ग्रुप मेंबर्स के ऊपर डिवाइड करके तो इस ऑर्डर में सिलेक्ट करो। ओके मैम। हमें पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तब अपना पार्ट प्रेजेंट करना है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? मैम एक क्वेश्चन और है। जी जी पूछें। मैम ये अगर हमने अपने टॉपिक को सिर्फ देखा हो, उससे पिछले या आगे का हमें इतना ना पता हो, तो उसमें से तो हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ना? नहीं, जो आप स्लाइड प्रेजेंट कर रहे हो ना, सिर्फ उन्हीं स्लाइड्स में से आप लोगों का क्वेश्चन होगा। अगर कोई स्टूडेंट आउट ऑफ द पेज आके आपसे पूछता है क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे होंगी, उस चीज को मैं कंट्रोल करूंगी। ठीक है, तो जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, जो आपका टॉपिक है, जो आपकी स्लाइड्स हैं, उसी में से क्वेश्चन होगा। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ठीक है होगी, मैम। ठीक है, लेकिन वो भी जनरल सा क्वेश्चन होगा। लाइक उसकी जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जरूर पढ़ें। लाइक अगर आप सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात कर रहे हो, तो उसमें आप जिन जिन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात कर रहे हो, तो उनके फंक्शंस के बारे में आप लोगों को पता हो थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके मैम। ये थोड़ी सी आपके पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब दोबारा से मैं असेसमेंट वाली फाइल ओपन कर रही हूँ और उसमें जो सेकंड पोर्शन है उसकी तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सेकंड की बात की, जिसमें मैंने आप लोगों से कहा कि क्विजेज आप लोगों के बेस्ट 5 सेलेक्ट होंगे। बेस्ट 5 क्विजेज को 20% काउंट किया जाएगा। बेस्ट 2 असाइनमेंट सेलेक्ट होंगी जिनको 15% काउंट किया जाएगा, और असाइनमेंट 4 आपकी जो है वो प्रोजेक्ट की जगह काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो इन 40 मार्क्स की मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं एक एक्सेल फाइल बना के, एक शीट बना के आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करूंगी, ताकि आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया हो जाए
कि 40 में से आप लोग जो है वो कितने मार्क्स जो है वो स्कोर कर चुके हो और फाइनल टर्म में कितने मार्क्स का आप लोगों ने टारगेट रखा है। फाइनल में जो 60 मार्क्स हैं उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मार्क्स की तरफ हमने देखा है कि प्रेजेंटेशंस आप लोगों की 15 मार्क्स की हैं, जिसको 3 सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन कंटेंट्स और स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन 5 मार्क्स हो गए। उसके बाद आप लोगों की जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें आप किस तरह से क्वेश्चंस को जस्टिफाई करते हो, आंसर करते हो, 5 मार्क्स उसके हो गए। एंड 5 मार्क्स आपकी जो है वो प्रेजेंटेशन में आपकी पार्टिसिपेशन के हैं कि आप किस तरह से जो है वो बाकी प्रेजेंटर से क्वेश्चंस करते हो और वो क्वेश्चंस जो है वो कितने लॉजिकल हैं। सो इस बेस पे आप लोगों की जो है इसमें अटेंडेंस भी आप लोगों की डेफिनेटली काउंट होगी कि दोनों डेट्स में जो सेशंस हैं उन दोनों सेशंस में आप प्रेजेंट हो और दोनों सेशंस में आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चनिंग की है। ठीक, उसके बाद आपके पास आ जाता है सेकंड सेशन ओपन बुक एग्जाम, और ओपन बुक एग्जाम 35% आप लोगों का ये होगा, यानी फाइनल जो 60 मार्क्स हैं उसमें से 35 मार्क्स आप लोगों के ओपन बुक एग्जाम के होंगे। यू ऑल नो द पैटर्न ऑफ दीज क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोगों के क्विजेस के अंदर डे 1 से जो प्रैक्टिस कराई जा रही है उसमें एक या दो क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं टेक्निकल, जो कि बिल्कुल सीधी स्टेटमेंट नहीं होती, स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमा के होती है, लेकिन फॉर श्योर उसका आंसर जो है वो सिंपल होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे ओपन बुक एग्जाम के अंदर, और इसमें 10 to 12 क्वेश्चंस का आपने मार्जिन रखना है कि आपके पास जो है वो इस कंप्लीट एग्जाम के अंदर यू विल बी प्रोवाइडेड विद दी 10 to 12 शॉर्ट क्वेश्चंस, और इनके जो मार्क्स हैं वो इन 2.5 एंड 3 इस रेंज में इनके मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास मिनिमम जो टाइम होगा वो 2.5 या 3 आवर्स होंगे, यानी 2.5 से 3 घंटे के अंदर आपने जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपने इसको सॉल्व पेपर के ऊपर करना है। मुझे वर्ड के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं चाहिए। आप लोगों ने जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगी उसको आपने पेज के ऊपर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जिस तरह से आप ऑलरेडी उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मेरे साथ शेयर करते रहे हो उसी तरह से आप जो है दोबारा से इसे शेयर करोगे। अब इस लेवल पे आप लोगों में से जो सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता है कि किस तरह से पीडीएफ बनानी है, किस तरह से उसे ईमेल करना है। सो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे टाइम जो है इसको आपने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मैं क्वेश्चंस बनाते हुए भी इस चीज़ का खास ख्याल रखूंगी कि आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम जो है वो जस्टिफाइडेबल हो, यानी अगर 3 आवर्स के अंदर पेपर आप लोगों का मैंने रखा है तो क्वेश्चंस भी इस तरह के हों जिनको 3 आवर्स में आंसर करना पॉसिबल है। सो अगर कोई स्टूडेंट गिवन टाइम से ज़्यादा टाइम लेगा इस केस में उसकी नेगेटिव मार्किंग के चांसेस हो सकते हैं। मैम ये जो आप क्वेश्चंस देंगे ओपन बुक के अंदर ये वो होंगे जो आपने हमें पढ़ाए हुए हैं या डिफरेंट कोर्स होगा? बिल्कुल, मैं उसी तरफ ही आ रही हूँ। यहाँ पे इसकी वेटेज सबसे ज्यादा मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ये सेक्शन आप लोगों के कंटेंट्स को फॉलो करेगा। जो पूरा सेमेस्टर आप पढ़ते हैं, आप ये नहीं कि अगर ये किसी ने हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि ये टीचर्स के ऊपर है तो टीचर्स जो है वो कंटेंट्स को बिल्कुल भूल के जो पढ़ाया है उस चीज को एक साइड पे रख के एक नई जो है वो क्वेश्चन पेपर उसको बना लें। सो इस केस में मैं 100% आप लोगों का जो कंटेंट है उसको फॉलो करूंगी। जो ड्यूरिंग सेमेस्टर आप लोगों ने जिस पे इतना टाइम स्पेंड किया है, जिसकी आपने क्लासेस ली हैं, असाइनमेंट्स बनाए हैं, क्विजेस दिए हैं, प्रैक्टिस कराई गई है, और जो कोर्स आपने आगे जाके अपनी डिग्री के साथ जिसको डिफेंड करना है कि मैंने बायोकेमिस्ट्री के कोर्स में बायोकेमिस्ट्री का जो प्रोग्राम था उसमें इस कोर्स को लिया है, मैंने उसमें इन कंटेंट्स को फॉलो किया है। सो इसमें आप लोगों का जो 100% है वो आपके कंटेंट्स में से होंगे। क्वेश्चंस टेक्निकल होंगे जिस तरह के क्विजेस में पूछे जाते हैं, लेकिन वो होंगे आपके कंटेंट्स में से। सो मैं इस चीज़ को दोबारा से कह रही हूँ कि बजाय इसके कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप फौरी तौर पे जो है वो गूगल पकड़ लें और गूगल को जो है मुसीबत में डाल देंगे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दो। आप अपने ज़रा माइंड को रिकॉल करें कि मैंने ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे पढ़ा था, वहाँ पे मैंने इसको किस तरह से अप्लाई किया था, उसके बाद आप उसके आंसर की तरफ अगर आएंगे तो आई एम श्योर कि आप जो है वो बिल्कुल ठीक उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। सो अपने आप पे थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, हमेशा गूगल पे ही डिपेंड ना किया करें। सो जैसे आप लोगों के क्विज़ेस के दौरान मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि समटाइम्स
कुछ इश्यूज की वजह से आप लोग जो है वो फाइल गिवन टाइम के अंदर ईमेल नहीं कर सकते थे। सो अपने फाइनल एंड टर्म एग्जाम में आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो टाइम आपको दिया गया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आप लोगों को पेपर के लिए 3 आवर्स दिए हैं, तो उन 3 आवर्स के अंदर आपने पेपर भी करना है और उसके बाद उसकी फाइल बना के मुझे ईमेल भी करनी है। लाइक मैं पेपर का टाइम इसी तरह से रखूंगी कि उसमें आप लोगों की जो है वो इस चीज़ को भी रखा जाए कि लास्ट 15 मिनट्स जो है वो आप लोगों की फाइल बनाने के लिए या उस फाइल को ईमेल करने के लिए रखे जाए। सो अगर कोई स्टूडेंट इस स्टेज के ऊपर जो है वो ऑन टाइम रिस्पॉन्स नहीं देता या वो लेट हो जाता है, तो इस केस में उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि मैंने सेमेस्टर के दौरान या क्विज़ेस के दौरान इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया था। मैंने आप लोगों को यहाँ पे रिलैक्सेशन दी, लेकिन फाइनल में मैं ये चाह रही हूँ कि सब स्टूडेंट्स को एक जैसा टाइम मिले और उस टाइम के अंदर वो क्वेश्चन को आंसर करें। डजंट मीन कि आप लोगों को अगर 3 आवर्स दिए जा रहे हैं तो आप लोग जो है उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को 3 की बजाय 4 या 5 आवर्स के बाद मुझे फाइल मेल करें। अगर कोई स्टूडेंट फाइल मेल करता है लेट, डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि वो मैंने एक्सेप्ट तो कर ही लेनी है, लेकिन फिर मैंने नेगेटिव मार्किंग की भी ऑप्शन रखी है। ठीक है, सो आप लोगों को पहले ये चीज बताने का मकसद ये है ताकि आप लोगों के माइंड में ये हो कि अगर ठीक है इसमें से मेरे 1 से 2 नंबर कट रहे हैं तो वो मेरी लेट सबमिशन की वजह से। तो ऑन टाइम आपने रिस्पॉन्स करने की कोशिश करें। मैम क्योंकि अगर किसी का इंटरनेट इशू है या लाइट का इशू है तो मोबाइल डाटा से फाइल जो है वो इजीली मेल हो सकती है, और आप लोग वैसे भी पेपर के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्ड के ऊपर फाइल को सॉल्व नहीं कर रहे, तो इस तरह के एक्सक्यूजेस के लाइट चली गई, लैपटॉप बंद हो गया, ये एक्सक्यूजेस भी जो है ये इनको भी मैं कंसीडर नहीं करूँगी। इसलिए पहले बता रही हूँ कि आपने पेपर पे सॉल्व करना है। मैम हमें टाइम तो डबल मिलेगा ना, मतलब जितने भी पेपर अटेम्प्ट हो सकता है उससे ज्यादा। उससे डबल टाइम मिलेगा। जैसे अगर ऑन कैंपस मुझे लगता है कि ये पेपर मैंने 1.5 घंटे का बनाया, तो यहाँ पे मैं 3 घंटे दूंगी आपको। मैम जी बच्चे। ओके मैम। मैम जी पूछे। और मैम इतने सारे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ना रखिएगा, मतलब कि जिस तरह सारे ही आप इस तरह के घुमा फिरा के देने वाले कर दें, फिर ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का जो है ना वो ओपन बुक एग्जाम है, तो ओपन बुक एग्जाम में तो कभी भी सीधा क्वेश्चन पूछने का हमें कहा ही नहीं गया। तो 90% आप लोगों के जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन ही आने हैं। इस चीज़ को आप लोग पहले ही माइंड में रखें और इस हिसाब से ही तैयारी करें, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैम इससे अच्छा ओपन बुक ना ही लें। मैम इतना क्या हम अटेम्प्ट ही ना कर सकें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे मैं पहले ही कह रही हूँ कि आपके कंटेंट्स में से होंगे। अगर मैंने इतने मुश्किल बनाने होते तो मैं यहाँ पे कंटेंट्स को फॉलो ही ना करती, मैं वैसे कह देती कि प्लांट से रिलेटेड किसी किस्म के। मैम वैसे वो हाउ मेनी एटीपीज वगैरह वो अच्छा चलें देख लेंगे। मैम वो जो मुश्किल हाउ क्वेश्चन मेनी एटीपीज वाला ही तो हथियार है। मैम उसको छोड़ दें, वो वहीं जाते हैं हम लोग। ट्रिकी है। मैम हमारी फाइनल की डेट क्या डिसाइड हुई है? फाइनल की बच्चों मैंने सितंबर डेट तो आपको बता दी है, 26 एंड 27। ये डेट मैंने इसलिए आप लोगों के साथ कम्युनिकेट किया है ताकि अगर कोई और टीचर अपना प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन रखता है तो आप उसे बता सकें कि इस डेट को ऑलरेडी हमने प्लान बायोकेमिस्ट्री के जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो रखी हुई है। बाकी रही बात आप लोगों की एंड टर्म एग्जाम और ओपन बुक एग्जाम और वाइवा की, तो वो डेट शीट के थ्रू आप लोगों को कम्युनिकेट किया जाएगा। तो वो बिटवीन 29 जून और मैम 19 जुलाई तक इस दौरान बोलो शहर। जी जी, और कोई क्वेश्चन? मैम आप 100% कंटेंट जो है वो क्वेश्चन में ना दे दीजिएगा, कुछ हमें भी आंसर में लिखने के लिए रहने दीजिएगा, जैसे आप स्टेटमेंट दे देते होते हैं क्वेश्चंस में। अगर मैं आपको क्वेश्चन में दे देती चैन सही बात नोट की है। करने वाली क्या बात है। यस मैम, ऐसे ही होता है अक्सर, हमें पता ही लगता फिर हमने आंसर में क्या लिखना है। मैम हाँ एग्जैक्टली। अब तो वैसे भी मैम जो सारा हमने याद किया होता है वो आप क्वेश्चन में पूछ लेती हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रही हूँ कि वो हमने बात ही नहीं किया मैम। आप लोग वैसे भी 3 to 4 मंथ्स हो चुके हैं, इस पैटर्न को देख रहे हैं, इस पैटर्न पे क्विज़ेस दे रहे हैं, अच्छे अच्छे नंबर ले रहे हैं, तो अब तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए, अब तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
मैम मैम इजी सिलेबस तो कम कर दें कि सारा सिलेबस रखना है। हाँ जी, यहाँ पे सारा सिलेबस है। अच्छा, प्रेजेंटेशन, ओपन बुक एग्जाम, इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी टाइमिंग्स और किस तरह से आपने इसको आंसर करना है पेपर पे या जहाँ पे भी, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब चलते हैं इनके कंटेंट्स की तरफ कि इसमें कौन कौन से जो है वो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं एंड ऑल दैट। आप लोगों के पास जो फाइनल एग्जाम है ओपन बुक या टेक होम एग्जाम, इसमें आप लोगों के 100% जो कंटेंट्स हैं प्लांट बायोकेमिस्ट्री के, ये सारे के सारे कंटेंट्स उसमें इंक्लूडेड हैं। लाइक मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम और किस बुक से वो आप लोगों का चैप्टर था वो मेंशन कर दिया, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को आइडिया नहीं है कि आपने कितने चैप्टर्स कवर किए हैं तो आप लोग यहाँ से हेल्प ले लो। वाइवा में मैंने शायद 1 से 2 चैप्टर एक्सक्लूड किया है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास टेक होम एग्जाम और केस स्टडीज का सिलेबस है जिसमें सारा सिलेबस इंक्लूडेड होगा। और जो फाइनल आपके पास असेसमेंट की कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 3, इसमें है वाइवा वोस। ये 10% आप लोगों का है, यानी टोटल 60 जो मार्क्स हैं उसमें से 10 मार्क्स आप लोगों के वाइवा सेक्शन के होंगे, जिसमें हर एक स्टूडेंट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के जो है वो 2 मार्क्स, क्योंकि ये भी आपके कंटेंट्स में से ही होंगे क्वेश्चन, ठीक है। सो टेक होम एग्जाम या केस स्टडीज में मैं आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ लूंगी, सो वाइवा में थोड़े से इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे। लाइक आप लोगों की मेमोरी चेक करने के लिए आप लोगों की सिंपल डेफिनेशंस हो सकती हैं, या सिंपल जो है वो नंबर ऑफ एटीपीज हो सकते हैं, सिंपल आपसे किसी पाथवे की सिग्निफिकेंस हो सकती है, यानी जो मेमोरी रिलेटेड चीजें हैं वो आप लोगों की वाइवा सेक्शन के अंदर आ जाएंगी। और अगर वाइवा के कोर्स की बात करें तो जैसे आप लोगों ने सजेशंस दी थी कि आप लोग जो है वो आप चैप्टर वाइज जो है वो वाइवा के टॉपिक्स को डिवाइड कर दें, तो फिर ये चीज़ आ जाती है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास कोई चैप्टर ज़्यादा डिफिकल्ट चला जाता है। अदर स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं एक चैप्टर स्पेसिफाई कर दूं तो मैंने यहाँ आप लोगों के लिए सिर्फ 3 चैप्टर्स रखे हैं जहाँ से वाइवा होगा, बाकी जो चैप्टर्स हैं 2 चैप्टर्स वो मैंने एक्सक्लूड कर दिए, ठीक है। तो पूरी क्लास के लिए सेम ही पैटर्न होना चाहिए ताकि आप लोग जो है वो उसकी बेस पे स्कोर कर सकें। जी बच्चों, इसमें कोई क्वेरी? मैम सिलेबस कम कर दें थोड़ा सा। मैम मुंह बंद हो गया। मैम आपने तो बहुत ज्यादा डरा दिया है। मैम हमारे मुंह बंद हो गए मैम, हमारी बोलती बंद हो गई है। बोलती बंद हो गई। क्विज़ेस के अंदर जो क्वेश्चंस थे वो ठीक थे, और अगर मैम ऐसा प्रेजेंटेशन में कैमरा तो नहीं ऑन रखना ना। एक मिनट हीरा, आप क्या पूछ रहे हो? आप पूछो पहले। मैम मैं कह रही थी कि ओपन बुक ना ले, जैसे क्विज़ेस के अंदर हमारे क्वेश्चंस वगैरह थे तो वो ठीक थे, तो अगर वैसा ही एग्जाम हो जाए, पता नहीं ओपन बुक के अंदर कैसे होंगे क्वेश्चंस। नहीं, इसमें उसी पैटर्न वही थे जो हम लोगों ने पढ़े। जो आप लोगों के क्विजेस होते रहे हैं वो भी तो ओपन बुक ही रहे हैं ना। अब मैं वहां पे आके खुद से तो ये चीज नहीं देख रही थी या इंश्योर नहीं करवा रही थी कि आप लोगों में से किसी ने भी जो है वो बुक ना खोली हो या आपस में कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। सो उसी लेकिन पैटर्न मैम उसमें तो जी उसमें तो यही था कि ड्यूरिंग जो आप मतलब पढ़ाती थी उसके अंदर वो चीजें थी, हमें पता था। अब ओपन बुक, लेकिन वो था तो ओपन बुक नहीं, मतलब कि ऑब्वियसली टाइम इतना था और जैसे क्वेश्चन से वो कोई भी एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता वैसे भी, तो मैम इसमें पता नहीं कैसे होगा। परेशान नहीं हो, इसमें उसी पैटर्न के होंगे। इसकी मैंने परसेंटेज भी ज्यादा इसीलिए रखी है क्योंकि मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चंस पूछने हैं जिन क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को ट्रेन किया है थ्रू आउट द सेमेस्टर। सो क्विजेस देने से आप लोगों को फायदा होगा ओपन बुक एग्जाम का, और ये आप लोगों के कंटेंट्स में से ही होंगे। मैंने पहले ये चीज क्लियर की है कि इसमें मैं कोई इधर उधर से या कोई ऐसे टॉपिक को टारगेट नहीं करूंगी जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया, बल्कि जो मैंने आप लोगों के साथ डाटा शेयर किया है, जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग्स एलएमएस पे अवेलेबल है, उन्हीं पैटर्न्स में से उन्हीं चैप्टर्स, उन्हीं स्लाइड्स और उन्हीं रिकॉर्डिंग में से जो टॉपिक्स है मैंने उन्हीं को ही टारगेट करना। उसके अलावा कोई और यहाँ पे अलग से सेक्शन नहीं होगा। जी मैम, आपने कहा था कि जो वाइवा होगा वो आप रोल नंबर वाइज चैप्टर्स डिवाइड कर देंगे। नहीं, वो फिर मैंने अब बता दिया ना मैंने वो किस लिए किया है। मैंने अगर रोल नंबर वाइज चैप्टर डिवाइड कर देती तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट 20 रोल नंबर्स को अगर मैं एक चैप्टर असाइन कर देती हूँ और वो चैप्टर कंपैरेटिवली आसान है तो वो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेंगे। सो मैंने ये किया कि दो चैप्टर्स एक्सक्लूड कर दिए और 3 चैप्टर्स वाइवा के लिए रखे हैं, और पूरी क्लास का मैंने उन्हीं तीनों चैप्टर्स में से वाइवा लिया।
ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि आधे स्टूडेंट्स के पास आसान चैप्टर चला जाए और आधे स्टूडेंट्स के पास थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। मैम नमाज पढ़नी है, तो अगर और तो नहीं कोई बात, तो लीव कर दे जिसने नमाज पढ़नी है। हाँ जी बिल्कुल, ये बल्कि एंड हो गया, अब जो जाना चाह रहे हैं वो लीव करते हैं। मैम पहले आपने बताया था कि 20% प्रेजेंटेशन होगी और 30% एग्जाम होगा। सॉरी, दोबारा पूछिएगा। मैम आपने पहले बताया था 20% प्रेजेंटेशन होगी, 30% एग्जाम होगा। नहीं, मैंने एग्जाम को खुद ही इसलिए ज्यादा किया है क्योंकि आप लोगों की जो ओपन बुक एग्जाम है ये आपके कंटेंट्स में से है, तो मैं कंटेंट्स को ज्यादा परसेंटेज देना चाह रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 35% से किया और प्रेजेंटेशन को 15%। के डिवीजन मार्क्स की। ठीक है, ठीक है मैम। जी मैम। चलें बच्चों, ये रिकॉर्डिंग समेत मैं सारा डाटा जो है इस LMS पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन जो है उनके टॉपिक्स देख के आप प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करते हैं। मैम एक ये बात बता दें कि प्रेजेंटेशन में कैमरा ऑन रखना है या नहीं? नहीं, कैमरा ऑन करने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप लोगों ने सिंपली स्क्रीन शेयर करनी है और आप लोगों की स्लाइड्स ही शो हो रही होंगी। ठीक है मैम, ये ठीक है। ओके मैम, डन। चले बच्चों, बाकी वाइवा और मैम मेरा क्विज 8 के मार्क्स देख लें, अपलोड नहीं है उसके। क्विज 8 के, ठीक है मैं नोट कर देती हूँ और मैं आज रात में देखती हूँ, फाइनल करती हूँ। इसके अलावा आपकी जो एग्जाम की डेट है और वाइवा की डेट, वो जैसे डेट शीट बन जाएगी, मिस नबिया और मिस सनम बना रही हैं तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगी, वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे ये चीज कही जा रही है कि आप लोगों का वाइवा और एग्जाम सेम डेट पे होगा, तो इस चीज के लिए भी तैयार रहें। तो अगर आपने टेक होम एग्जाम या केस स्टडीज के लिए चैप्टर तैयार किए हैं तो उन्हीं चैप्टर्स में से वाइवा भी हो जाएगा। मैम एक ही दिन होना चाहिए, बेस्ट है। हाँ जी, एक ही दिन होगा। मैम फिर ये प्लीज अब सेमेस्टर खत्म करते हैं, हम बहुत थक गए हैं। खत्म होने वाला है, अब आखिरी टाइम पे आके आप हिम्मत छोड़ दें। जी मजीद, आप क्या कह रहे हो? हम अब तो ढूंढ रहे हैं कि कैसे विड्रॉ करें और सेमेस्टर बस अभी छोड़ के चले जाएं। बहुत तंग आए हुए हैं। मैम देखें भी ना, जो हमने 4 महीने ये 3 माह ऑनलाइन क्लासेस लेके खपा है वो हमारा 40% था, और अब ये 1 माह जो है या 15 दिन के 20 दिन कह लें, वो हमने अपना 60% देना है। हाँ, तो इसीलिए मैंने ये मैम बिल्कुल सही बात है, यही सही बात है, और इसी चीज को मैंने माइंड में रखते हुए अगर आप अपनी असेसमेंट की जो क्राइटेरिया है उसको ऑब्जर्व करें तो मैंने आप लोगों का जो है वो 85% मैंने आपके कंटेंट्स को फॉलो किया है। यहाँ आप लोगों का वाइवा भी उसी पोर्शन में से है जहाँ से आप क्विज प्रिपेयर करते रहे हो, जो आप लोगों ने क्लासेस ली हैं, आप लोगों का टेक होम एग्जाम और केस स्टडीज भी उसी पोर्शन में से है। सिर्फ प्रेजेंटेशन का जो 15% है वो मैंने थोड़ा सा कंटेंट से हट के उस चीज को किया है। तो मैम एक आपका तो सब्जेक्ट आता है और उसके कंटेंट आते हैं। मैं ये चीज चाह रही थी कि आप लोगों को जो 4 महीने ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों की अटेंडेंस, आप लोगों की क्लासेस, जो इतनी मेहनत आप लोगों ने किया है, डेफिनेटली आप लोगों के क्विजेज और असाइनमेंट से आइडिया हो रहा था, तो वो वेस्ट ना जाए, आप लोगों के ग्रेड्स उसी की बेस पे हों। तो इसी चीज को माइंड में रखते हुए मैंने जो फाइनल्स की परसेंटेज है उसको सेट किया है। तो होपफुली आप लोगों की जो 4 महीने आप लोग खपे हैं या आपने क्लासेस लिए हैं उसका कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। मैम फाइनल में रहम करिएगा हम पे। मैम आप प्रेजेंटेशन में रहम कीजिए, बाकी हम कर लेंगे। चले ठीक है, आप लोग अच्छी अच्छी तैयार करें, उसके बाद रहम मेरे पे छोड़। थैंक यू सो मच। चले बच्चों ठीक है, अब मीटिंग एंड करते हैं। मैं सारे कंटेंट्स LMS पे अपलोड कर दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, आप लोग भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कोई कोर्स मिला तो फिर उसमें मुलाकात होगी। वैसे तो 26-27 अभी रहती है। जी मैम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।